सेवन। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज चर्चा करेंगे बच्चों हम शिवाजी के मराठा साम्राज्य के बारे में। शिवाजी के मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मराठा साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो मराठा साम्राज्य जो है किसकी उपज थी? शिवाजी की। शिवाजी कौन थे बच्चों? एक मराठा सरदेशमुख थे, ठीक, यानी आप इनको सरदार कह सकते हैं, ठीक। और एक सरदेशमुख से बच्चों इन्होंने क्या किया? एक बड़ी साम्राज्य की क्या किया? नींव डाला, ठीक है, जिसे आज की डेट में आप क्या कहते हैं? मराठा साम्राज्य कहते हैं। जिसे आज की डेट में आप बच्चों क्या कहते हैं? मराठा साम्राज्य कहते हैं, ठीक। तो आइए जरा देखते हैं, जिस मराठा साम्राज्य को आप पढ़ने चल रहे हैं, इस मराठा साम्राज्य के बारे में आपकी जानकारी का स्रोत क्या है बच्चों? तो आपकी जानकारी का स्रोत है बखार, बखार साहित्य। बखार साहित्य एक ऐसा साहित्य है जो मराठा साम्राज्य के बारे में हमको क्या करता है? जानकारी देता है। तो बखार साहित्य से हमें मराठा साम्राज्य के विषय में हमको बच्चों जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। एक बार लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग, ठीक है, ताकि सभी लोग क्लास में उपस्थित हो सकें। किट्टू सिंह, तमन्ना, तमन्ना कौशल, गुड इवनिंग बेटा सभी को। विनीता त्रिपाठी, गुड इवनिंग। ममता गुप्ता, गुड इवनिंग सभी को। किट्टू सिंह बेटा, इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ग्रुप में मिलेगा पीडीएफ आपको। और एक्चुअली पीडीएफ क्या, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शिवशंकर गुप्ता, गुड इवनिंग। संदीप जी, सोनम, माना गुप्ता, चलिए कल से आपको बच्चों टेलीग्राम चैनल, आप हमारी प्रोफाइल पे जाइए, प्रोफाइल पे जाके वहाँ मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा बच्चों वहाँ पर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि महाराज शिवाजी द्वारा जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई और बखार साहित्य के माध्यम से बच्चों मराठा साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किसके द्वारा बच्चों? बखार साहित्य के द्वारा। कहा जाता है बच्चों कि शिवाजी जो है अपना संबंध जो है राजपूतों से जोड़ते हैं। शिवाजी जो है अपना संबंध बच्चों उदयपुर के, यानी राजपूताना के उदयपुर राजघराने के राठौर राजपूतों से अपना संबंध जोड़ते हैं। यानी शिवाजी का जो संबंध है बच्चों, ये उदयपुर के राठौर राजपूतों से है। उदयपुर के राठौर राजपूतों से है। इनका संबंध उदयपुर के बच्चों राठौर राजपूतों से जोड़ा जाता है, ठीक है। और माना जाता है कि ये मराठा साम्राज्य के लोग बच्चों, या मराठा जात के लोग धीरे धीरे आपके सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के बीच आ गए, यानी राजपूताना से इधर आए और धीरे धीरे फिर बच्चों ये जाकर आपके इस क्षेत्र में ये पूरी तरह से बस गए। ये आप मालाबार टेट कहते हैं बच्चों, इसको आप सह्याद्री रेंज कहते हैं। यहाँ पर आकर ये बच्चों क्या हुए? बच गए, निवास करने लगे, बस गए, ठीक। पहले ये यहाँ से दक्षिण की तरफ विस्थापित किए हैं, ठीक है। कहा जाता है कि जिस कुल और खानदान से शिवाजी का संबंध है बच्चों, वह खानदान या वह जो परिवार है उसकी शुरुआत बच्चों बालाजी से मानी जाती है। यानी 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी में बच्चों बालाजी का उल्लेख आता है और माना जाता है कि बालाजी के 2 संतानें थी बच्चों। बालाजी की 2 संतानें बताई जाती हैं, एक मालोजी और दूसरी बीतोजी। मालोजी और बीतोजी, ये 2 संतानें बच्चों बताई जाती हैं, मालोजी और बीतोजी। इन्हीं मालोजी से पैदा हुए थे कौन बच्चों? शाहजी, जो पिता थे किसके? शिवाजी के। मालोजी की संतान बच्चों कौन थे? शाहजी, जो पिता थे किसके?
शिवाजी के। ठीक, अब यहां पर जो है कहा जाता है कि मालोजी से उत्पन्न संतान जो शाह जी थी बच्चों, ये अहमदनगर में उस समय सेवा में थे। ये कौन? मालोजी। और मालोजी को अहमदनगर में जो सेवा दी गई थी यह लखोजी जाधव के कहने पर दी गई थी। कहा जाता है कि इनको लखोजी जाधव ने अहमदनगर में सेवा दिलवाई थी। और कौन सी सेवा? सैनिक सेवा। ठीक, और उसी अहमदनगर में बच्चों एक दरगाह थी जिसका नाम था शाह शरीफ दरगाह। कौन सी दरगाह? शाह शरीफ दरगाह। एक दरगाह थी बच्चों, कौन थी? शाह शरीफ दरगाह। ठीक है, शाह शरीफ दरगाह। इसी दरगाह में बच्चों कहा जाता है कि मालोजी हमेशा जाया करते थे और माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से शाह जी का बच्चों जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इनको शाह जी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि शाह जी की जो पीढ़ी है, शाह जी से आगे अगर आप देखें तो शाह जी का विवाह हुआ बच्चों किससे? जीजाबाई से। शाह जी का विवाह जीजाबाई से होता है। और जीजाबाई बच्चों देवगिरी के यादवराव की पुत्री थी। जीजाबाई देवगिरी के यादवराव की पुत्री थी। देवगिरी के यादवराव की पुत्री थी बच्चों। जीजाबाई और शाह जी से उत्पन्न हुए थे कौन? शिवाजी। जीजाबाई और शाह जी से उत्पन्न हुए कौन? शिवाजी। लेकिन शाह जी की एक पत्नी और थी बच्चों जिनका नाम था तुकोबाई मोहिते। तुकोबाई मोहिते। तुकोबाई मोहिते। ठीक है, दूसरी पत्नी इनकी कौन थी बच्चों? तुकोबाई मोहिते थी। तो शाह जी और जीजाबाई, ठीक है, इन दोनों से उत्पन्न हुए कौन बच्चों? शिवाजी। कहा जाता है कि शाह जी ने जब दूसरा विवाह कर लिया बच्चों तुकोबाई मोहिते से, तो जीजाबाई शिवाजी को लेकर कहाँ आ जाती बच्चों? पूना में आ जाती। अच्छा, हुआ क्या था? कहा जाता है कि शाह जी के पिता बच्चों मानोजी, ये कहाँ पर सेवा देते थे? अहमदनगर में। तो जहाँ पिताजी सेवा देंगे बच्चों वहीं पुत्र भी सेवा देगा। तो जहाँ पर इनके पिताजी थे बच्चों वहीं पर यानी अहमदनगर से ही शाह जी ने भी सैनिक सेवा की शुरुआत किया। सैनिक सेवा की शुरुआत शाह जी ने भी कहाँ से किया? अहमदनगर से किया। अहमदनगर में इस समय शासक हुआ करता था बच्चों कौन? शाह मुर्तजा। यहाँ पर शासक कौन था? शाह मुर्तजा था। शाह मुर्तजा यहाँ का क्या था? शासक था। ठीक, और यहाँ से आप देखेंगे बच्चों शाह मुर्तजा के बाद आप बगल में एक और राज्य है बच्चों जिसका नाम है बीजापुर। बीजापुर में शासक था आदिल शाह। बीजापुर का शासक कौन है? आदिल शाह। ठीक, बीजापुर का शासक आदिल शाह है। ठीक है, अब कहते हैं कि अहमदनगर का शासक शाह मुर्तजा बच्चों शाह जी को राजा की उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है बच्चों? राजा की उपाधि देता है। शाह जी को क्या करता है? राजा की उपाधि देता है। ठीक, और बीजापुर का शासक आदिल शाह बच्चों आगे चलकर शाह जी को सूसा और पूना की जागीर दिया। सूसा एवं पूना की जागीर दिया। सूसा और पूना की बच्चों क्या करता है? जागीर देता है। सूसा और पूना की जागीर दिया। ठीक, अब देखिए ये दो जागीरें बच्चों शाह जी को मिली किससे? पूना से। दोनों जागीरें शाह जी को पूना से मिली। अब यहां पर बच्चों क्या होता है कि जब शाह जी ने दूसरा विवाह किया तुकोबाई मोहिते से, तो तुकोबाई मोहिते से विवाह करने के बाद जीजाबाई क्या हुई? नाराज हुई। तो जीजाबाई जब नाराज हुई तो शाह जी ने ये पूना की जागीर जो बीजापुर के शासक से मिली थी, ये जागीर उन्होंने दे दिया किसको? जीजाबाई को। और जीजाबाई बच्चों ये जागीर लेकर चली आई। कहा जाता है कि ये पूना जागीर बच्चों, पूना जागीर कहाँ थी बच्चों? ये आपके मुंबई से 120 किलोमीटर पड़ता बच्चों। मुंबई से 120 किलोमीटर ये पड़ता है पूना जागीर। ठीक है, मुंबई से 120 किलोमीटर है। कहा जाता है कि यहीं पर बच्चों शिवाजी का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, यहीं पर शिवाजी का बच्चों क्या हुआ? जन्म हुआ।
गुड इवनिंग सभी को। क्या हो गया बच्चों, आप लोगों की संख्या बहुत कम है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत हो रही बताएं आप लोग। नाइट में सब सो जाते हैं। नहीं इतना ना सोइए आप लोग जो है। बारिश बारिश कहाँ हो रही है। ओके चंद्रकांत जी, चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए तो बच्चों यही पूना जागीर में एक स्थान है जुन्नैर, एक स्थान है बच्चों जुन्नैर। जुन्नैर में एक किला है जिसका नाम है शिवनेर, शिवनेर दुर्ग, शिवनेर दुर्ग, ठीक है। जुन्नैर में एक किला है बच्चों जिसका नाम है शिवनेर दुर्ग, ठीक। इसी शिवनेर दुर्ग में बच्चों 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। तो 1627 को बच्चों शिवाजी का जन्म हुआ और शिवाजी की मृत्यु कब होती है, 1680 में, ठीक। तो 1627 से 1680 के बीच शिवाजी की क्या होती है, मृत्यु होती है। अब देखिए यहां से आप जो है, यहां से बच्चों अब आप शिवाजी के इतिहास को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहा जाता है कि शिवाजी जब बचपन में थे बच्चों तो बेहद जो है चालाक प्रवृत्ति के थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, तेज तर्राक थे, ठीक। और इनका पालन पोषण चूंकि माता जीजाबाई के नेतृत्व में हुआ था, तो जीजाबाई का जो चरित्र था, जो जीजाबाई की नैतिकता थी बच्चों, वो शिवाजी पर भी कहीं न कहीं दिखाई देती है। और कहा जाता है कि अगर राजाओं के नैतिक राजाओं की बात की जाए तो शिवाजी जैसा योग्य नैतिक व्यक्ति जो है बहुत कम ही आपको भारतीय इतिहास में दिखाई देंगे। शिवाजी के गुरु हुआ करते थे बच्चों दादा कोंडदेव। हालांकि इनके नैतिक और धार्मिक गुरु रामदास माने जाते हैं, लेकिन दादा कोंडदेव बच्चों इनके संरक्षक गुरु माने जाते हैं, ठीक, प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। और दादा कोंडदेव के ही संरक्षण में बच्चों शिवाजी का पालन पोषण हुआ था, ठीक। तो शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि माता जीजाबाई का जितना प्रभाव शिवाजी पे था उतना ही प्रभाव इनके गुरु कोंडदेव का था। लेकिन शिवाजी थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे बच्चों, और इसीलिए जब तक दादा कोंडदेव जिंदा रहे तब तक शिवाजी ने कोई भी राजनीतिक युद्ध नहीं किया था, यानी कहीं न कहीं शिवाजी पूरी तरह से क्या रहे, शांत रहे। लेकिन जैसे ही दादा कोंडदेव की मृत्यु हुई, ठीक, दादा कोंडदेव की मृत्यु बच्चों 1646 में होती है। और दादा कोंडदेव के मरने के बाद इन्होंने कुछ सरदेशमुखों के सहयोग से, जैसे श्याम जी, जैसे बच्चों नीलकंठ, जैसे बालुका दास, ये ऐसे सरदेशमुख थे मराठा क्षेत्र के। अच्छा दूसरी बात आपको अगर याद होगा बच्चों तो ये पूरा का पूरा पहाड़ी रेंज है, ठीक, ये पूरी सह्याद्री है, पश्चिमी घाट भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक। सरदेशमुखों की मदद से बच्चों इन्होंने एक मराठा साम्राज्य की नींव डालने का क्या किया, निर्णय लिया। सरदेशमुखों के सहयोग से इन्होंने बच्चों क्या किया कि मराठा साम्राज्य की नींव डालने का क्या किया, निर्णय किया। अब यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों ये था, यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था शिवाजी के लिए कि इनके समक्ष जो है जो राज्य थे प्रतिस्पर्धी के रूप में, वो यहां पर बच्चों कौन था, बीजापुर, बीजापुर था, ठीक है। ये आपका बच्चों अहमदनगर है, अहमदनगर, ठीक। और इधर आप देखेंगे तो ये पूरा मुगल साम्राज्य है, ये पूरा इधर बच्चों क्या था, मुगल थे। और मुगलों में इस समय बादशाह हुआ करता था कौन बच्चों, शाहजहां, ठीक है। मुगल बादशाह इस समय कौन थे भाई, जन्म के समय शाहजहां थे, लेकिन जब शिवाजी अपने चरम पर थे तो उस समय औरंगजेब का शासन चल रहा था। तो उस समय बच्चों औरंगजेब का शासन चल रहा था।
अब शिवाजी पूरी तरह से बच्चों कहीं न कहीं बीजापुर और अहमदनगर से पहली बार भिड़ेगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य से शिवाजी अपनी संघर्ष लेने की स्थिति में नहीं थे। तो राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है कि हमेशा सबसे कमजोर से शुरुआत की जाती है, और शिवाजी भी बच्चों शुरुआत किससे करेंगे? बीजापुर से करेंगे, क्योंकि शिवाजी अपना दक्षिण में अपना क्षेत्र विस्तार आसानी से तो कर सकते हैं, लेकिन उत्तर में अपना क्षेत्र विस्तार बच्चों ये नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि शिवाजी जो है भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना चाहते थे और हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर करना चाहते थे, जो पूरी तरह गलत है। ऐसा नहीं था। शिवाजी का ये मानना था कि हम हिंदुस्तान के हैं, ये भूमि हमारी है, हम किसी दूसरे के उपहार पर क्यों निर्भर रहें, हम मुगलों की मनसबदारी और जागीरदारी पर निर्भर क्यों रहे, ये भूमि हमारी है तो राज्य हमारा होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को पराजित करने का तो निश्चय किया, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर करने का उनका कोई उद्देश्य बच्चों नहीं था। ठीक, और यह बात वो मराठा सरदारों की एकता और यूनिटी से ही कर सकते थे, और इसीलिए शिवाजी दो बच्चों कहा जाता है सभी सरदेशमुखों को इकट्ठा कर कर एक संगठन उन्होंने बनाया, एक सैन्य व्यवस्था तैयार किया। ठीक, और एक नई युद्ध शैली को अपनाया जो पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद कारगर थी। यानी भूगोल का जो ज्ञान शिवाजी को था, शिवाजी ने उस भूगोल का बड़ा बेहतर उपयोग उन्होंने किया। और कहा जाता है कि जैसी क्लाइमेट, जैसी वहाँ की बच्चों भौगोलिक संरचना थी, उसी तरह की युद्ध शैली, उसी तरह का रहन सहन, खान पान शिवाजी ने क्या किया? विकसित किया। और सरदेश मुखों के सहयोग से एक संगठन की स्थापना उन्होंने किया। ठीक, और इस संगठन में जो एकता और यूनिटी थी बच्चों, वो कहीं न कहीं भाषा और धर्म के आधार पर क्या की गई? स्थापित की गई। और धर्म और भाषा के आधार पर जो एकता बनती है वह काफ़ी बच्चों क्या होती है? मजबूत होती है। और जब शिवाजी ने सरदेशमुखों के सहयोग से एक संगठन बना लिया तो अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए बच्चों, यानी सबसे बड़ा सरदेशमुख अपने आप को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अन्य सरदेशमुखों से 1/10 जो है सरदेशमुखी टैक्स लेना शुरू किया, क्योंकि जब तक अन्य सरदेशमुख शिवाजी को अपने से बड़ा नहीं मानेगा तब तक वह शिवाजी के आदेशों का अनुपालन नहीं करेगा। और जब तक कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं होगा, कोई एक नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, तब तक किसी भी राज्य का निर्माण बच्चों संभव नहीं है। तो शिवाजी अपने आप को समानों में असमान बनाने के लिए अन्य सरदेशमुखों से क्या करते हैं? सरदेशमुखी नामक टैक्स लेते हैं, जो कितना था? 1/10 होता था। ठीक है, तो सबसे बड़ा सरदेशमुख होने के कारण जो है शिवाजी को सभी सरदेशमुख अपने उत्पादन का 1/10 जो है क्या करते थे? अपनी आय का 1/10 क्या करते थे? टैक्स देते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी का? यहां तक बच्चों क्लियर हुआ? अनिल राजपूत जी, चंद्रकांत, विकास, विनीता, चंद्रकांत, अनिल, जस्मिन पांडे, आकाश, आनंद, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद बच्चों क्या होता है? तो शिवाजी बच्चों इनके गुरु हुआ करते थे। शिवाजी के गुरु थे शिवाजी के गुरु थे बच्चों क्या? दादा कोंडदेव। ठीक, और दूसरे गुरु थे बच्चों इनके कौन? रामदास। दूसरे गुरु थे इनके रामदास। ठीक है, दूसरे गुरु थे बच्चों रामदास। रामदास इनके धार्मिक और नैतिक गुरु थे। रामदास बच्चों ये क्या थे? धार्मिक और नैतिक गुरु। दादा कोंडदेव के मरने के बाद इनकी मृत्यु होती बच्चों 1600। दादा कोंडदेव की मृत्यु होती है 1646 में। दादा कोंडदेव की मृत्यु होती है 1646 में।
दादा कोंडदेव की मृत्यु किसमें होती है? 1646 में। अब यहां पर देखिए, कहते हैं कि शिवाजी जैसे ही इनके गुरु की मृत्यु होती है, इन्होंने बच्चों अपनी विजय की क्या किया? शुरुआत किया। अपने राजनीतिक जीवन की इन्होंने क्या किया? शुरुआत किया। कब से? 1647 से, ठीक है। और 1647 में इन्होंने तोरण, रायगढ़, सूपा, कई जागीरों की इन्होंने क्या किया? जीता, ठीक है। तोरण का किला बच्चों फेमस है, तोरण, रायगढ़, सूपा, तोरण, रायगढ़, सूपा, ये वो जागीरें थी बच्चों जो कहा जाता है कि मराठा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जागीरें हुआ करती थी। पुरंदर जो नीलोजी कंठ के नेतृत्व में थी, सिंहगढ़, चाकन, ये सब जागीरें बच्चों, पुरंदर, सिंहगढ़, चाकन, ये सारी की सारी जागीरें शिवाजी के क्षेत्र में थी, ठीक है। अब यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि एक साल में शिवाजी ने बच्चों कई क्षेत्रों की क्या किया? विजय किया। 1648 में बच्चों इन्होंने कोंकण किले को भी जीत लिया, जो आवाजी सौंदर्य के नेतृत्व में था, ठीक है, आवाजी सौंदर्य के नेतृत्व में था। और इसके बाद बच्चों कहा जाता है कि बीजापुर के शासक अब परेशान होना शुरू हुआ, क्योंकि ये सारे के सारे क्षेत्र किसके अधीन थे? बीजापुर के शासक के अधीन थे। और बीजापुर के शासक को जो परेशानी होना शुरू हुई बच्चों, तो कहा जाता है कि इनके पिता उस समय बीजापुर में ही थे, शाहजी जो शिवाजी के पिता थे, शाहजी उस समय बीजापुर में थे। शाहजी को उसने क्या किया? बंदी बना लिया। अब देखिए, कहते हैं कि बीजापुर के शासक ने बच्चों शाहजी को बंदी बना लिया, शाहजी को बंदी बना लिया। शाहजी को बच्चों इसने क्या किया? बंदी बना लिया। अब देखिए, कहते हैं जब शाहजी को बंदी बना लिया बच्चों बीजापुर के शासक ने, तो अब शिवाजी ने क्या किया? भाई शिवाजी ने बच्चों क्या किया कि जो दक्षिण भारत में मुगल सूबेदार था बच्चों, मुराद बख्श, जो शाहजहां का बेटा था, ठीक, तो दक्षिण भारत में मुगल सूबेदार हुआ करता था मुराद बख्श, मुगल सूबेदार था कौन बच्चों? मुराद बख्श, मुगल सूबेदार हुआ करता था मुराद बख्श, जो शाहजहां का क्या था? बेटा था। अब यहां पर बच्चों इसने क्या किया कि मुराद बख्श को तुरंत जो है शिवाजी ने क्या किया? माने शिवाजी मिला किससे? मुराद बख्श से। और मुराद बख्श से शिवाजी ने ये कहा कि भाई दक्षिण में आप बीजापुर और गोलकुंडा को जीतना चाहते हो, अहमदनगर को जीतना चाहते हो, जब भी आप दक्षिण भारत को जीतना चाहोगे हम आपकी मदद करेंगे, ठीक, हम आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। अब यहाँ पर बीजापुर को प्रेशराइज करने के लिए कि बीजापुर दबाव में आ जाए, ऐसा शिवाजी कर रहा था, इसलिए वह मुगल बादशाह शाहजहां को इस बात का आश्वासन दे रहा था उसके बेटे मुराद बख्श के माध्यम से कि जाइए अपने पिताजी को बताइए कि जब भी वो दक्षिण को जीतना चाहेंगे हम उनके साथ हैं। और यह सूचना जब बच्चों शाहजहां को मिली तो कहा जाता शाहजहां तो खुश हो गए। शाहजहां ने तुरंत जो है शिवाजी को 5000 का क्या बना दिया? मनसबदार। शिवाजी को बच्चों इन्होंने क्या किया? 5000 का मनसबदार बना दिया, 5000 का मनसबदार बनाया। शिवाजी को 5000 का बच्चों क्या किया? मनसबदार बना दिया। अब जब शिवाजी बच्चों 5000 के मनसबदार बन गए, ठीक है, शिवाजी के 5000 बच्चों क्या हो गए? जब ये मनसबदार बन गए तो जैसे ही बीजापुर के शासक को ये लगा, जैसे ही बच्चों बीजापुर के शासक को ये लगा कि नहीं ये तो कहीं न कहीं शाहजहां की तरफ जा रहा है और इसकी वजह से हमारा राज्य खतरे में पड़ सकता है मुगलों के सापेक्ष में, तो इसने तुरंत जो है इनके पिता शाहजी को क्या किया? मुक्त कर दिया। और जैसे ही शाहजी मुक्त हुए बच्चों, इसने भी शिवाजी भी क्या हुआ? मुगलों को किए गए वादे से मुकर गया, ठीक। तो यहाँ पर शिवाजी बच्चों कहीं न कहीं अवसरवादिता दिखाते थे हमेशा, ठीक, और हमेशा अवसर के हिसाब से बच्चों क्या करते थे? निर्णय लेते थे, ठीक है।
हमेशा अवसर के हिसाब से निर्णय लेते थे। तो ये चीज़ें आप शिवाजी के संदर्भ में देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों आप शिवाजी के संदर्भ में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चों कहीं न कहीं आपको, हाँ, यहाँ पर शिवाजी ने क्या किया बच्चों, अब शाहजी को किए गए वादे से मुकर गए, ठीक। अब शाहजी कैद खाने से बाहर आ गए। शिवाजी ने तुरंत जो है रिएक्शन लिया किसके विरुद्ध बच्चों, बीजापुर के विरुद्ध, और 1656 में इन्होंने फिर से जावली का किला जीत लिया जो चंद्रराव मौर्य के अधीन था। कहा जाता है कि 1656 में शिवाजी ने, 1656 में बच्चों शिवाजी ने जावली का किला, कौन सा किला, जावली का किला, जावली का किला चंद्रराव मौर्य, चंद्रराव मौर्य से क्या किया, जीत लिया, ठीक है। तो ये जावली का किला बच्चों चंद्रराव मौर्य से जीत लिया। और चंद्रराव मौर्य बच्चों ये बीजापुर के शासक का क्या था, प्रतिनिधि था। चंद्रराव मौर्य बच्चों ये बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक का प्रतिनिधि था, बीजापुर के शासक का क्या था, प्रतिनिधि था, ठीक है। अब देखिए जावली का किला बच्चों चंद्रराव मौर्य के अधीन था और बीजापुर के शासक का ये क्या था, प्रतिनिधि था। अब जब बीजापुर के साथ जब इस तरह का व्यवहार शिवाजी ने पुनः किया तो कहा जाता है अब बीजापुर यहाँ से क्या करेगा बच्चों, एक्शन लेगा। लेकिन इसके बीच एक घटना और हुई। कहा जाता है कि मात्र 1 साल बाद 1657 में बच्चों शिवाजी की पहली मुठभेड़ किससे हुई, मुगलों से। शिवाजी की पहली मुठभेड़ मुगलों से बच्चों हुई कब, 1657 में। और यहाँ पर शिवाजी ने बच्चों लगभग मुगलों के 400 घोड़े क्या किए, बंदी बना लिए। और औरंगजेब के टुकड़ियों पर बच्चों इन्होंने पीछे से वार किया, काफ़ी नुकसान पहुँचाया। लेकिन औरंगजेब बच्चों यहाँ से उत्तर भारत चला जाता है और शिवाजी से यहाँ मुठभेड़ नहीं करता है। लेकिन अब दक्षिण भारत में स्थिति धीरे धीरे क्या हो रही थी, गंभीर बनती जा रही थी। किसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध बच्चों, बीजापुर के विरुद्ध। तो अब बीजापुर क्या करेगा, एक्शन लेगा। बीजापुर कोई न कोई समाधान शिवाजी का बच्चों क्या करेगा, ढूंढेगा। तो उसने ढूंढने का प्रयास भी किया, ठीक है। उसने क्या किया, ढूंढने का प्रयास भी किया। शिवाजी और बीजापुर, शिवाजी और बीजापुर। कहा जाता बच्चों बीजापुर के सेनापति हुआ करते थे कौन, अफजल खां। सेनापति थे कौन, अफजल खां। अफजल खां सेनापति थे। अफजल खां को बच्चों अब्दुल्ला भतारी के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, अब्दुल्ला भतारी। इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों, अब्दुल्ला भतारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि यहां पर जो है बीजापुर का शासक आदिल शाह बच्चों वो शिवाजी से मुक्ति पाना चाहेगा। उसने किसको नियुक्त किया, अफजल खां को नियुक्त किया बच्चों। 7 फुट का जवान था, पूरी तरह से एकदम तगड़ा, ठीक है। कहते हैं कि ये शरीर से बच्चों बेहद मजबूत था, ठीक। और मजबूत होने के कारण बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या गेम होता है बच्चों। एक बार लाइक एंड शेयर करिए, 100 पहुँचाइए बच्चों, 100 कम से कम पहुँचाइए। अगर आप इतने लोग हैं तो कम से कम 100 करिए फटाफट सभी लोग। आप लोग बहुत दुखी कर रहे हो अब। चलिए फटाफट लिंक को शेयर करिए और लोगों को जगाइए फटाफट। अनिल राज,
अनिल पुरोहित जी, फिर अफजल खां की कहानी बताते हैं आपको। चलिए फटाफट सभी लोग लिंक को शेयर करिए। चलिए ठीक है, आइए देखिए। अब देखिए, तो यहां पर बच्चों अफजल खां भेजा गया किसके विरुद्ध? शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। कहते हैं कि अफजल खां बच्चों जब शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया तो अफजल खां ने क्या किया कि अपना एक दूत जिसका नाम था कृष्णाजी भास्कर, अफजल खां का दूत था, इसका दूत था बच्चों जिसका नाम था कृष्णाजी भास्कर, जिसका नाम था कृष्णाजी भास्कर, जिसका नाम था बच्चों कृष्णाजी भास्कर। लेकिन यहां पर एक दूत शिवाजी ने भी भेजा था, किसके पास? शिवाजी ने भेजा था बच्चों किसके पास? अफजल खां के पास, जिसका नाम था पंत जी गोपीनाथ। ये एक दूत बच्चों शिवाजी का आया था किसके पास? अफजल खां के पास, जिसका नाम था पंत जी गोपीनाथ, पंत जी गोपीनाथ। ये बच्चों शिवाजी का दूत था जो भेजा गया था किसके पास? जो भेजा गया था किसके पास? अफजल खां के पास। ठीक है, जो भेजा गया था अफजल खां के पास। यहां पर शिवाजी ने बच्चों एक बहुत बेहतरीन रणनीति अपनाई। कहा जाता है कि इतिहास किसी का बच्चों केवल योग्यता से नहीं, केवल युद्ध से नहीं, वीरता से नहीं, बल्कि कूटनीति से भी बनता है। शिवाजी ने एक बेहतरीन कूटनीति यहां पर अपनाया। कहा जाता है बच्चों कि जब यहाँ पर अफजल खां ने जब अपने दूत कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा तो कृष्णाजी भास्कर बच्चों जात से क्या था? मराठा था। अब शिवाजी ने क्या किया? उसको मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया कि भाई मराठा जात के हो, कम से कम झूठ तो मत बोलो कि भाई अफजल खां क्यों आया है, क्या चाहता है अफजल खां। तो यहाँ पर इंडिकेशन में कृष्णाजी भास्कर चूंकि दूत था, झूठ बोल नहीं सकता था, भाई वफादारी नमक में होती थी उस समय, तो साफ साफ तो वो नहीं कह सकता था कि अफजल खां आपको मारने आया है। लेकिन यहाँ पर उसने इतना ज़रूर कहा कि देखिए जनाब, हमारे साहब जी जो है एक बार 1639 में एक कस्तूरी रंगा नाम के सरदार को उन्होंने मित्रता बनाने का वादा किया था, लेकिन धोखे से उसकी हत्या कर दिया। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या हुआ कि अब भाई जब शिवाजी के सामने पंत जी गोपीनाथ ने कृष्णाजी भास्कर ने बच्चों इस तरह की बात कह दिया तो इतना ही पर्याप्त था शिवाजी को समझने के लिए। ठीक है, बदले में शिवाजी ने अपना एक दूत पंत जी गोपीनाथ को भेजा किसके पास? अफजल खां के पास। तो जब पंत जी गोपीनाथ बच्चों गए तो अफजल खां के पास, तो उन्होंने अफजल खां से कहा कि देखिए जी, हमारे जो शिवाजी हैं बहुत ही डरे हुए हैं, भयभीत हैं आपसे, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे मित्रता करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं, कैसे आपके सामने आए, वो मिलना चाहते हैं आपसे। तो अफजल खां ने कहा ठीक है, हम मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको कहो कि वह निशस्त्र होकर आए, बिना शस्त्रों के आए। और शिवाजी बच्चों चालाक आदमी तो थे ही। कहा जाता है कि शिवाजी ने क्या किया कि लोहे की कवच उन्होंने पहना। भाई शिवाजी 5-5.5 फुट के थे, छोटे कद के, और अफजल खां बच्चों लगभग 7 फुट का। तो अफजल खां ने ये सोचा था कि जब हम मिलेंगे, भाई निशस्त्र मिलने की बात हुई है,
तो जब भी मिलेंगे हम उसको दबा कर क्या करेंगे, उसकी हत्या कर देंगे। और यह बात बच्चों कहीं न कहीं शिवाजी को भी पता थी। शिवाजी ने पहले तो लोहे की कवच पहना कि भाई दबाओगे कैसे, देखते हैं, और हाथों में बखनक पहना। बखनक बच्चों जो यहाँ से छिपा होता है, और नाखून बच्चे बड़े बड़े होते हैं जैसे लड़कियों के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शिवाजी ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और प्रतापगढ़ नामक स्थान पर, कहाँ पर, प्रतापगढ़ नामक स्थान पर, प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ नामक स्थान पर बच्चों दोनों की क्या होती है, मुलाकात, माने दोनों की मुलाकात तय हुई। तो जब प्रतापगढ़ नामक स्थान पर दोनों की मुलाकात तय हुई तो बीजापुर के सेनापति अफजल खां के साथ एक बच्चों तलवारबाज आया था जिसका नाम था सैयद बांदा। सैयद बांदा जो बहुत बेहतरीन तलवारबाज था, सैयद बांदा। ठीक, तलवारबाज था, ठीक है। अब देखिए सैयद बांदा तलवारबाज था बच्चों। यहां पर सैयद बांदा बच्चों कहा जाता है कि ये अफजल खां के साथ आया था कि कोई भी ऐसी घटना होगी तो हम देख लेंगे, लेकिन शिवाजी बच्चों उनसे भी चालाक निकले। कहा जाता है कि जब अफजल खां के पास शिवाजी आए और दोनों गले मिले, और जब शिवाजी ने देखा कि अफजल खान की बाहें जो है काफ़ी मजबूत होती जा रही हैं, टाइट होती जा रही हैं, तो शिवाजी ने भी बच्चों नीचे से बखनक निकाला और अफजल खां की हथेलियाँ बाहर निकाल लिया। यानी यहाँ पर अफजल खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और सैयद बांदा का भी क्या हो गया, हत्या हो गया। किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा। तो इस तरह बच्चों बीजापुर साम्राज्य की जो आशाएं अफजल खां के साथ जुड़ी हुई थी वह आशाएं भी क्या हुई, निराशा में बदल गई। ठीक, यानी अब बीजापुर बच्चों क्या हो गया, धराशायी हो गया। ठीक है, लेकिन शेर बच्चों अभी जिंदा है जिसका नाम है औरंगजेब, जो शिवाजी को कभी राजा माना ही नहीं। हमेशा वो शिवाजी को सिर्फ पहाड़ी चूहा कहा करता था, ठीक है, और पहाड़ी चूहे के नाम से ही संबोधित करता था। अब भाई क्रोध में तो था ही, क्योंकि 1657 में शिवाजी ने उसे परेशान किया था। उसने क्या किया, अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। क्या किया, आइए जरा औरंगजेब से भी मिल लेते हैं, औरंगजेब से भी मुलाकात करते हैं बच्चों। औरंगजेब, औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां अपने मामा शाइस्ता खां को बच्चों क्या किया, दक्षिण का सूबेदार बनाया। दक्षिण का सूबेदार बनाया। दक्षिण का सूबेदार बनाया। ठीक, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग। बाकी और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन बच्चों तो पूछ सकते हैं आप सभी लोग। और जितने लोग अभी उपस्थित हैं आप लोगों से आग्रह है कि जब क्लास स्टार्ट होती है बच्चों तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जुड़ा करिए 11 बजे, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आए। अदरवाइज़ जब आप लेट जुड़ेंगे तो चीज़ें समझने मुश्किल होती हैं। ठीक है, अतड़िया मतलब बच्चों फेफड़ा, ठीक है, जस्मिन पांडे, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, और आप सभी लोग जो है 11 पर आ जाया करिए, 11 PM पर सभी लोग क्लास से जुड़ जाया करिए। ठीक, चलिए। तो बच्चों शाइस्ता खां जब दक्षिण में सूबेदार बना तो शाइस्ता खां ने सबसे पहला काम क्या किया कि शिवाजी के जितने भी मुख्य किले थे, पूना, सूपा, चाकन, इन सबको क्या किया, जीत लिया। पूना को जीता, सूपा जागीर जीता और चाकन जीता। पूना, सूपा और चाकन, ठीक है, ये तीनों जागीरें उसने क्या किया, जीत लिया। पूना, सूपा और चाकन, ये तीनों जागीरें उसने जीत लिया।
अब आप देखिए, कहा जाता है बच्चों कि पूना को कब्जा करके बच्चों यहाँ के रंगमहल में इसने अपना कब्जा जमाया, यहाँ के रंगमहल में इसने कब्जा जमाया अपना, ठीक। और यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि रंगमहल में जब जिस समय बच्चों ये रंगमहल में थे, उसी समय शिवाजी जो है बारातियों के भेष में रंगमहल में एंट्री करता है और एकाएक जो है उसने, जिस समय ये शाइस्ता खां सो रहे थे बच्चों, उसी समय क्या करता है, शिवाजी एकाएक हमला कर देता है। और ये घटना बच्चों होती है कब, 1663 में। 1663 में ये घटना हुई। शिवाजी ने एकाएक हमला किया और शाइस्ता खां की उंगलियां काट लिया। शाइस्ता खां बच्चों हड़बड़ा के यहाँ से क्या होता, भागता है और भागा बच्चों कहाँ पर, आगरा। आगरा में उस समय औरंगजेब का बच्चों क्या था, औरंगजेब आगरा में ही था और राजधानी थी उस समय बच्चों। और यहाँ पर जब औरंगजेब के सामने आता है बच्चों, तो औरंगजेब इसको क्रोध में कहाँ भेज देता है, बंगाल, और इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया, ठीक। और याद करिएगा, ये वही शाइस्ता खां है बच्चों जो बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को क्या करेगा, व्यापार की अनुमति देगा, विशेषाधिकार देगा, ठीक। तो इस तरह शाइस्ता खां का बच्चों कहीं न कहीं जो प्रयास था वो क्या हो गया, विफल हो गया। शाइस्ता खां का प्रयास भी क्या हुआ, विफल हो गया। और इसके बाद बच्चों अब शिवाजी क्या करेगा, अब औरंगजेब का बदला चुकाएगा। भाई एक बार वार किया है किसने, औरंगजेब ने, तो अब पारी है किसकी, शिवाजी की। तो अब किसका चांस है, शिवाजी का चांस है। शिवाजी क्या करेंगे, 1664 में बच्चों शिवाजी क्या करेंगे, सूरत को लूटेंगे। 1664 में शिवाजी क्या करेंगे, सूरत की लूट। शिवाजी क्या करेंगे बच्चों, सूरत की लूट। यहां पर शिवाजी के लिए सूरत की लूट की समस्या आ जाए, मैंने शिवाजी ने सूरत पर क्या किया, हमला बोल दिया। और इस समय यहाँ पर जो सूरत की फैक्ट्री थी, जो अंग्रेजों की फैक्ट्री यहाँ थी बच्चों, उसका जो गवर्नर था उसका नाम था रेजानेल कैलाट। गवर्नर का नाम था बच्चों कैलाट यहाँ पर। और यहाँ से बड़ी मात्रा में शिवाजी ने बच्चों क्या किया, संपत्ति को लूटा, बड़ी मात्रा में यहाँ पर संपत्ति को लूटा। हालांकि बच्चों के बहुत सारे इतिहासकारों ने शिवाजी के इस कार्य की बहुत आलोचना भी किया है, क्योंकि युद्ध के माध्यम से अगर कोई योद्धा अपनी विजय करता है तो उसका गुणगान इतिहास जरूर करता है, लेकिन यह लूट थी बच्चों कहीं न कहीं शिवाजी की, एक तरह से ये क्या थी, एक तरह से लूट थी। और माना जाता है, यह आक्षेप लगाया जाता है कि शिवाजी की इस लूट में कहीं न कहीं जयसिंह ने बच्चों क्या किया था, मदद किया था। जयसिंह जो मनसबदार था किसका, औरंगजेब का, जो मनसबदार था बच्चों किसका, औरंगजेब का। और आपको याद होगा कि जैसे ही यह सूरत की लूट होगी, इसी जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी के विरुद्ध बच्चों क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। अब जयसिंह को ही शिवाजी के विरुद्ध क्या किया गया, भेजा गया। और जब बच्चों जयसिंह आएगा तो पुरंदर के किले में शिवाजी की क्या हो जाएगी, बंदी हो जाएगी। और यहीं पर बच्चों शिवाजी मजबूर होकर क्या करेगा, पुरंदर की संधि कर लेगा। और फिर शिवाजी एक बंदी के रूप में औरंगजेब के दरबार में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो यहाँ से कहानी बच्चों अभी क्या है, लंबी है, और रास्ता भी अभी लंबा है, और रात जो है आधी बीत चुकी है, रात केवल आधी है। तो कल हम मिलते हैं फिर से, ठीक। और यहीं तक कहानी को अपने क्या करिए, रोके रहिए। यहाँ से शिवाजी पुरंदर की संधि के माध्यम से जाएगा कहाँ पे, राज दरबार में औरंगजेब के, ठीक है, जहाँ पर उद्दंडता दिखाएगा, कैद खाने में जाएगा। तो पुरंदर की संधि के क्या क्या प्रावधान थे उसकी चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग बताइए कि यहाँ तक चीज़ें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग 11 PM पर उपस्थित हुआ करें, ताकि क्लास का मज़ा भी आए और हमको भी ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, ठीक है। तो कल से आप लोग प्रॉमिस करिए कि 11 बजे उपस्थित रहेंगे, ठीक है। जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, विक्की गुप्ता जी, राखी, अच्छा बारिश हुई है, बहुत सारे लोगों के यहाँ बारिश हुई है, ठीक है, होनी भी चाहिए। चलिए चलिए, तो ठीक है बच्चों, ये हमारा क्लास था और ये हमारा बच्चों
कोड है। अगर कोई भी बच्चा हमारी सेवा लेना चाहता है बच्चों, आप हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं जहां पर आपको मिलती है बच्चों निश्चित सफलता, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जो आपको निश्चित सफलता देता है। तो प्लस प्लेटफॉर्म जब भी आप ज्वाइन करें बच्चों, आप हमारे कोड संजय 7 का यूज करें। संजय 7 कोड यूज करके आप प्लस का कोर्स परचेज कर सकते हैं।